यहाँ पर सेपरेट बटन मिलते हैं और काफ़ी अच्छे से प्लेस किए गए हैं। लेकिन तो जैसे ही मैं अगर ब्राइटनेस को इस तरह से कम ज़्यादा करूँगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ, और जैसे ही इंजन वार्म हो जाएगा यानी आरपीएम कम हो जाएगा तो फिर वो रेड हो जाती है। उस हिसाब से आपकी गाड़ी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी शो करेगी। अब देखिए इसमें कितने सारे फीचर है, ये पूरी सेटिंग दी गई है किलोमीटर में, मील में। तो जो शॉक सेंसर है उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑटो डोर लॉक, ऑटो अनलॉक आप करना चाहते हैं तो ये नाइट में जो है आंखों को ना चुभे, इसलिए जो है इस तरह की सेटिंग दी गई है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों अभी मैं बैठा हुआ हूं इग्निस के अंदर और नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूं। उसका रीज़न ये है कि आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इग्निस का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो MID है उसके कुछ फीचर बताने वाला हूँ, साथ में और भी डिटेल बताने वाला हूँ। तो इग्निस का जो टॉप वेरियंट है या फिर सेकेंड टॉप वेरियंट है जेटा, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है। देखिए मैं आपको फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं फ्लैश लाइट ऑफ कर दूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पर जो है देखिए, तो बीच में आपको मिलता है स्पीडोमीटर और साइड में आपको मिलता है टेकोमीटर, और यहाँ पर एक MID दी गई है जिसमें काफ़ी सारे फीचर हैं। तो मैं फ्लैश को ऑन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो MID दी गई है ना दोस्तों, तो उसके लिए पर्टिकुलर यहाँ पर कुछ स्विचेस दिए गए हैं, जैसे ट्रिप सेट करने के लिए, इन्फो के लिए। साथ में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, ये ब्राइटनेस के लिए अलग से एक सेपरेट मतलब स्विचेस दिए गए हैं। तो जैसे ही मैं अगर ब्राइटनेस को इस तरह से कम ज़्यादा करूँगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस है वो कम हो रही है, और जैसे ही मैं प्लस कर रहा हूँ तो वो बढ़ रही है। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर सेपरेट बटन मिलते हैं और काफ़ी अच्छे से प्लेस किए गए हैं, लेकिन ये आपको मिलेंगे टॉप मॉडल में या फिर सेकंड टॉप मॉडल में। तो ये सेकंड टॉप मॉडल जेटा आप देख रहे हैं, और ये जो MID मिलती है ना वो भी आपको सेकंड टॉप या टॉप मॉडल में मिलती है। तो टॉप मॉडल का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेकंड टॉप मॉडल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेम मिलेगा। यहाँ पर जो स्पीडोमीटर वो भी काफ़ी स्टाइलिश है, जो नीडल है वो नीचे की तरफ रहती है दोनों ही मीटर की, और पूरा जो है एनालॉग दिया गया है। तो यहाँ पर तो दिखाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, ना ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8000 तक इसका इंजन RPM है। चूँकि ये पेट्रोल गाड़ी है तो 8000 तक ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो स्पीडोमीटर दिया गया है इसमें कुछ लाइट भी दी गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चेक इंजन लाइट, जिसे माल फंक्शन लाइट बोलते हैं। यहाँ पर बैटरी की लाइट दी गई है, यहाँ पर ऑयल प्रेशर की लाइट दी गई है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हैंड ब्रेक की लाइट दी गई है, और यहाँ पर सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट दी गई है। ठीक है, कुछ लाइटें ऐसी हैं जो कि आपको गाड़ी स्टार्ट करने के बाद शो होती हैं, जैसे कि जो टेम्परेचर लाइट है वो जो है आपको जब आप मॉर्निंग में इंजन स्टार्ट करेंगे तो वो ब्लू कलर की शो होगी, और जैसे ही इंजन वार्म हो जाएगा यानी RPM कम हो जाएगा तो फिर वो रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है वार्निंग लाइट दी जाती है, और ये जो लाइट है मैं बताना भूल गया था, ये है आपकी पावर स्टीयरिंग की लाइट। ठीक है, तो जितनी भी बेसिक लाइट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं MID की। तो MID में काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं, तो मैं फ्लैश को ऑफ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है फोकस नहीं कर पा रहा है हमारा जो कैमरा है वो, तो मैं फिर से फ्लैश को ऑन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए साइड से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी शो हो रही है। जैसे ही आप गाड़ी को चलाना स्टार्ट करेंगे तो जिस हिसाब से आप स्पीड रखेंगे गाड़ी की या फिर एक्सीलेटर पेडल को प्रेस करेंगे, उसी हिसाब से आपकी गाड़ी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी शो करेगी। तो मैं जब गाड़ी को चला रहा हूँ इस मीटर को इस स्विच के माध्यम से हमेशा जो है शो करता हूँ। ठीक है, मैं वापस आता हूँ, इसको दबाएंगे तो सारी इन्फो जो है MID में होगी। तो हम यहाँ पर थे, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइम दिखा रहा है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। जिस तरह से आप एक्सीलेटर पेडल को या स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे उसी हिसाब से आपकी गाड़ी माइलेज दिखाएगी। यहाँ पर 50 तक का जो है माइलेज आपको मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। तो जब मैं इसको लगाने के बाद गाड़ी को ड्राइव करता हूँ तो अच्छा खासा माइलेज निकालता हूँ। यहाँ पर मिलती है ट्रिप A और ट्रिप B भी मिलती है इसमें। तो ट्रिप को सेट करने के लिए भी आपको जो है अलग से यहाँ पर स्विच दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे ये जो स्विच है ट्रिप के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ट्रिप A B आप देख पा रहे होंगे, तो इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिप के लिए अलग से स्विच दिया गया है। अब
नीचे आप देख रहे होंगे जो फ्यूल है वो कितना है टैंक में, वो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है यहाँ पर डिजिटली शो होता है। अब मैं नीचे वाला ये जो स्विच है इसको दबाऊंगा, इन्फो वाला, तो अब आ रहा है कि आपकी गाड़ी जितनी अभी चली है तो आपका एवरेज क्या निकला, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी है। तो 19.7 kmpl की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो अभी इस गाड़ी ने निकाल के दी है। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, नीचे आपको टोटल किलोमीटर गाड़ी कितनी चल चुकी है वो शो होगा। ठीक है, अब मैं एक बार और प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो है रेंज बता रहा है, अभी गाड़ी में जितना फ्यूल है उसके हिसाब से रेंज शो कर रहा है। 155 किलोमीटर हमारी गाड़ी आसानी से चल सकती है। एक बार फिर से दबाते हैं तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आई है वो शो कर रहा है। हमने अगर यहाँ पर देख रहे होंगे 154.1 किलोमीटर की ट्रिप की है, तो एवरेज जो स्पीड है वो करीब 29 किलोमीटर पर आवर की निकल के आई है, क्योंकि हमने सिटी में ख़राब रास्तों में भी गाड़ी को काफ़ी चलाया है इस ट्रिप के दौरान। ठीक है, अब हम स्विच को एक बार और प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो है ड्राइविंग टाइम आ रहा है कि कितने घंटे आपने कंटिन्यू गाड़ी को चलाया है अभी, तो यहाँ पर जो है टाइम आ रहा है। इसके बाद ये ब्लैंक हो जाएगा और फिर से जो है वही मीटर आ जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको इन्फो वाला ये जो स्विच है इसको कंटिन्यू इस तरह से प्रेस करके रखना होगा। देखिए, अब देखिए इसमें कितने सारे फीचर है, ये पूरी सेटिंग दी गई है। इससे आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिससे हम ब्राइटनेस बढ़ाते थे तो यहाँ पर देखिए इससे हम बैक आ सकते हैं। इसको दबा देंगे तो बैक आ जाएंगे। देखिए, इसको मैं फिर से कंटिन्यू प्रेस करता हूँ कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद डिस्टेंस यूनिट आपको किस तरह से चाहिए, हम इसको दबाते हैं, किलोमीटर में, मील में, किलोमीटर या माइल, जैसा सेट करना चाहें वैसा कर सकते हैं। हम ऊपर जाके बैक पे आते हैं। उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी किस तरह से चाहिए, किलोमीटर पर लीटर, लीटर 100 किलोमीटर, मतलब इसमें बहुत सारे तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ चलते हैं। इसमें लैंग्वेज ही बहुत सारी हैं, तो यहाँ से जो है आप कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। तो इसको आप ना छेड़ें तो ही अच्छा है। हम फिर से बैक चलते हैं तो इसमें लैंग्वेज भी जो है आप सेट कर सकते हैं। बैक पे जाकर हमने इसको क्लिक किया। उसके बाद फ्यूल रीसेट, ठीक है, यहाँ पर आफ्टर रिफिलिंग विथ ट्रिप ए मैनुअली, तो इसमें ये ऑप्शन भी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम बैक चलते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो सेट सेंसर, तो जो शॉक सेंसर है उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको सेट कर सकते हैं, नॉर्मल या फिर ट्रायलर मोड में आप डाल सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम बैक आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लॉक सेटिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, क्लॉक को जो यहाँ पर क्लॉक दी गई थी ऊपर उसको आप सेट कर सकते हैं। तो फिर से हम बैक चलते हैं। इसके बाद डोर लॉक, यानी कि ऑटोमेटिक जो डोर है उसको आप किस तरह से लॉक करना चाहते हैं, ऑटो डोर लॉक, ऑटो अनलॉक आप करना चाहते हैं या डोर अनलॉक करना चाहते हैं, सारी इन्फो इसमें दी गई है, उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद लाइट, तो यहाँ पर जो लाइट है उसको भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर जो लाइट का जो फीचर है ना, इसमें लेन चेंज का भी ऑप्शन दिया गया है, तो इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। उसके बाद एंटी थेप अलार्म जो होता है उसकी सेंसिटिविटी, शॉक सेंसर को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, पार्किंग मोड में या फिर कहीं भी जो है गाड़ी खड़ी हुई है उस हिसाब से। इसको हमने नहीं छेड़ा है, इसको हम वापस ले लेते हैं। ठीक है, एंटी थेप हो गया, बैक आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो सारे जो फीचर हैं ये MID में दिए गए हैं। अब यहाँ से हम जो है बैक आ जाते हैं फिर से। तो ये जो स्विच दिए गए हैं सेपरेट, ये वाले, तो इनसे जो है सारे फीचर को आप एक्टिवेट, डीएक्टिवेट या फिर जो भी कोई सेटिंग है उसको कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि स्टीयरिंग में जो है कोई भी इस तरह की सेटिंग करने का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर जो स्विच दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर जो दी जाती है किक, उसके मुकाबले ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये सब कुछ है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं आपको सिस्टम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह का, जिसमें 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम मिलता है, जो कि आपको पता है मारुति लगभग सभी गाड़ियों में दे रही है। अब कुछ जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें काफ़ी चेंज कर दिया है, 9 इंच का मिलने लगा है आपको।
और इसके जो कंट्रोल हैं वो भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं। मीडिया कंट्रोल है यहाँ पर, जो है टेलीफोन के कंट्रोल मिल जाते हैं। आप फ़ोन को जो है उठा सकते हैं, यहाँ पर वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इग्निस के टॉप वेरिएंट या सेकंड टॉप वेरिएंट के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें मिल जाती है। यहाँ पर अगर कोई डोर ओपन है, जैसे मान लीजिए मेरा डोर ओपन है, तो इस तरह से जो है देखिए यहाँ पर शो कर रहा है MID में कि डोर ओपन है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे ही आप जो लाइट इसमें शो होती है, दिन में भी शो होती है, और जैसे ही आप हेडलाइट को ऑन करेंगे तो ये डिम हो जाती है। देखिए ये डिम हो गई, और यहाँ पर जो सिस्टम है इसकी लाइट भी डिम हो जाएगी जैसे ही आप हेडलाइट को या पार्किंग लाइट को ऑन करेंगे। तो ये नाइट में जो है आंखों को ना चुभे, इसलिए जो है इस तरह की सेटिंग दी गई है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।